मैं बिशन सिंह गुर्जर बाड़मेर जिले में कांस्टेबल पद पर राजस्थान पुलिस में पदस्थापित हूं। मेरे यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके लैब में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारा जो पॉइंट चल रहा है, पिछली वीडियो में हमने राजस्थान का राजकीय वृक्ष खेजड़ी के बारे में आपको सविस्तार वर्णन किया और आपको यूट्यूब चैनल पर मेरा यूट्यूब चैनल है राजस्थान जीके लैब पर आपको वो वीडियो उपलब्ध होगी। आज हम दूसरा प्रतीक चिन्ह पढ़ रहे हैं। राजस्थान का प्रतीक चिन्ह जो पॉइंट है, इसमें राजस्थान का राज्य या राजकीय पुष्प के बारे में जानकारी करेंगे। तो याद रखना, राज्य या राजकीय पुष्प। तो याद रखना, एक रोइडा का क्या होता है? वृक्ष होता है। रोइडा का वृक्ष होता है और रोइडा का जो वृक्ष है उसमें जो पुष्प लगता है, उस पुष्प है वही राजस्थान का राज्य पुष्प है। तो रोहिड़ा का पुष्प है, राजस्थान का क्या है? राज्य पुष्प है। फिर हम बात करेंगे, पिछली वीडियो में हमने खेजड़ी के बारे में आपको पढ़ाया था। खेजड़ी का जो वृक्ष है वो बहुतायत मात्रा में पश्चिमी राजस्थान में मिलता है और उसी प्रकार से जो रोहिड़ा का जो वृक्ष है, रोहिड़ा का जो पुष्प है, ये भी पश्चिमी राजस्थान में बहुतायत में मिलता है। हम पूर्वी राजस्थान में जाएंगे, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, भरतपुर। इधर में आपको रोहिड़ा का जो वृक्ष है वो देखने को नहीं मिलता है, वहां पर देखने को नहीं मिलता है। जब हम अरावली पर्वतमाला के पश्चिम भाग में आएंगे, यानी कि थार के मरुस्थल की ओर जैसे जैसे बढ़ेंगे, रोहिड़ा का जो वृक्ष है वो बहुतायत में मिलता है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है खेजड़ी, उसको राज्य के वृक्ष का दर्जा कब मिला। उसी प्रकार से हम पढ़ेंगे राजस्थान का जो राज्य पुष्प है, रोहिड़ा का पुष्प है, इसको राजकीय पुष्प का दर्जा कब मिला। तो याद रखना, 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया। किसको? रोहिड़ा के पुष्प को। पिछली वीडियो में खेजड़ी के बारे में भी पढ़ा था कि खेजड़ी वृक्ष को राज्य के वृक्ष का दर्जा कब दिया। तो सेम उत्तर है 31 अक्टूबर 1983 को। राज्य के वृक्ष को भी दर्जा तभी मिला और राज्य के पुष्प को भी दर्जा उसी दिन मिला। तो सेम डेट है दोनों की, कोई अंतर नहीं है। आगे हमने पढ़ा था राजस्थान का राज्य के वृक्ष है उसका वैज्ञानिक नाम। तो राज्य के वृक्ष खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम हमने पढ़ा था प्रोसेपिस सिनेरेरिया। उसी प्रकार से रोहिड़ा के पुष्प का हम वैज्ञानिक नाम पढ़ेंगे, इसका भी हम वैज्ञानिक नाम पढ़ेंगे। तो याद रखना, रोहिड़ा के पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला अंडुलेटा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टेकोमेला अंडुलेटा। टेकोमेला अंडुलेटा। 2-3 बार रिवीजन करेंगे, याद हो जाएगा। जिस प्रकार से खेजड़ी का हमने याद किया था प्रोसेपिस सिनेरेरिया, प्रोसेपिस सिनेरेरिया, ऐसे ही हम रोहिड़ा के पुष्प का वैज्ञानिक नाम पढ़ेंगे तो टेकोमेला अंडुलेटा, टेकोमेला अंडुलेटा। ऐसे 2-3 बार रिवीजन करेंगे, याद हो जाएगा। तो याद रखना, राज्य के पुष्प है रोहिड़ा का पुष्प, इसका वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला अंडुलेटा। फिर हम इसके उपनाम पढ़ेंगे। जैसे खेजड़ी के हमने उपनाम पढ़े, भाषाई आधार पर नाम पढ़े, उसी प्रकार से हम राज्य के पुष्प रोहिड़ा का जो पुष्प है इसके भी उपनाम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले याद रखना, राजस्थान का सागवान किसे कहते हैं? राजस्थान का सागवान किसे कहते हैं? या फिर प्रश्न आए, थार का सागवान किसे कहते हैं? राजस्थान का या थार का, दोनों में से पूछ ले कि राजस्थान का सागवान किसे कहते हैं, तो उत्तर होगा रोहिड़ा। क्या होगा? रोहिड़ा। उसी प्रकार से थार का सागवान पूछ ले तो उत्तर होगा आपका रोहिड़ा। क्या होगा? रोहिड़ा। फिर हम उपनाम पढ़ रहे हैं तो 2 उपनाम पढ़ लिए, राजस्थान का सागवान या थार का सागवान, उत्तर होगा रोहिड़ा। उसी प्रकार से इसको मारवाड़ टीक कहते हैं। मारवाड़ टीक किसे कहते हैं? तो मारवाड़ टीक कहते हैं किसको? रोहिड़ा को। किसको बोलते हैं? रोहिड़ा को। या फिर आपसे पूछ ले कि मारवाड़ की मरुशोभा, मारवाड़ की मरुशोभा, मारवाड़ की मरुशोभा किसे कहते हैं? याद रखना, मारवाड़ का जो मरुशोभा है रोहिड़ा को पुष्प को कहते हैं। किसको कहते हैं? रोहिड़ा के पुष्प को कहते हैं। तो हमने इसके 3-4 उपनाम पढ़ लिए, राजस्थान का सागवान, थार का सागवान,
मारवाड़ टीक और मारवाड़ की मरु शोभा किसको बोलते हैं? रोहिड़ा को। किसको बोलते हैं? रोहिड़ा को। फिर हम बात करेंगे कि ये रोहिड़ा का जो पुष्प है ये कब खिलता है? मार्च अप्रैल में। कब खिलता है? मार्च अप्रैल माह में यह खिलता है। वृक्ष में यह पुष्प कब आता है? मार्च अप्रैल माह में आता है। और मार्च अप्रैल माह में बोले तो हमारे अपने संवत के जो महीना है उनमें हम देखेंगे तो चैत्र माह में। कब? चैत्र माह में। किस रंग में खिलता है? इस पुष्प का रंग कैसा होता है? इस पुष्प का रंग होता है हिरमिच कलर का। किस प्रकार का? हिरमिच। हिरमिच रंग होता है इसका। कैसा? हिरमिच। तो ये हिरमिच रंग तो हमने सुना ही नहीं। हिरमिच होता क्या है? ये हिरमिच रंग है, ये 4 रंगों से मिलकर बनता है। कितने रंगों से? 4 रंगों से। कौन कौन से रंग? एक तो पीला रंग। कौन सा? पीला। एक बोले तो केसरिया रंग। कौन सा? केसरिया। एक बोले तो लाल रंग। कौन सा? लाल रंग। एक बोले तो नारंगी रंग। कौन सा? नारंगी रंग। इन 4 रंगों से मिलकर बनता है कौन सा? हिरमिच रंग। कौन सा? हिरमिच रंग। पीला, केसरिया, लाल और नारंगी, इन चारों रंगों से मिलकर बनता है कौन सा? हिरमिच रंग। और पूछ ले कि रोहिड़ा के पुष्प का रंग कैसा होता है तो उत्तर होगा हिरमिच रंग। कब खिलता है? मार्च अप्रैल माह में। और संवत वाला, विक्रम संवत या शक संवत वाला महीना पूछे तो याद रखना कौन सा होगा? चैत्र माह। कौन सा? चैत्र माह। फिर हम बात करेंगे कि जो ये रोहिड़ा का जो पुष्प है, रोहिड़ा का जो वृक्ष है, वर्तमान में इसके अस्तित्व पर खतरा आ गया है। वो कैसे? कि इसकी जो लकड़ी होती है ना वो बहुत मजबूत होती है। तो लोग क्या कहते हैं, फर्नीचर, इसकी लकड़ी, इस पेड़ को काट करके इसकी लकड़ी से फर्नीचर बनवाना शुरू कर दिया, जैसे घर के दरवाजे, घर की खिड़कियां। इसलिए इस वृक्ष का अत्यधिक कटाव के कारण इस वृक्ष पर क्या हो गया? एक अस्तित्व खतरे में, इसका अस्तित्व खतरे में आ गया है। फिर हम देख रहे थे रोहिड़ा का पुष्प है, एक तो मानव इसको अत्यधिक काट रहा है, दूसरा एक जरविल चूहा होता है। कौन सा चूहा? जरविल चूहा होता है। ये जरविल चूहा क्या करता है कि ये रोहिड़ा का जो वृक्ष होता है इसकी जड़ों में रहता है, इसकी जड़ों में बिल बना करके रहता है और इसकी जड़ों को ये खाता है। याद रखना, पहले तो बिल बनाएगा तो आसपास की भूमि कैसी हो जाएगी? खोखली हो जाएगी, तो जड़ें कैसी हो जाएंगी? कमजोर हो जाएंगी। दूसरा ये जड़ों को खाता है, तो इसलिए इस वृक्ष का, रोहिड़ा का जो वृक्ष है, इसकी वृद्धि रुक जाती है, इसकी वृद्धि रुक जाती है। तो इसलिए वर्तमान में रोहिड़ा का जो वृक्ष है इस पर अस्तित्व बड़ा खतरे में आ गया। पहले तो लोग इसको बहुत ज्यादा मात्रा में काट रहे हैं, प्लस जरविल चूहा भी नुकसान इसको पहुंचाता है। दोबारा देखें, हमने रोहिड़ा का पुष्प पढ़ा है। राजस्थान का राज्य के पुष्प क्या है? रोहिड़ा। फिर हमने देखा इसको पुष्प का दर्जा कब दिया? तो 31 अक्टूबर 1983 को, जब राज्य के वृक्ष खेजड़ी को दर्जा मिला, उसी दिन राज्य के पुष्प रोहिड़ा को भी दर्जा मिला। फिर हमने इसके पढ़े उपनाम। राजस्थान का सागवान या थार का सागवान या मारवाड़ का सागवान पूछे तो उत्तर एक ही होगा, क्या? रोहिड़ा। इसको मारवाड़ टीक कहते हैं, इसको मारवाड़ की मरु शोभा या राजस्थान की मरु शोभा कहते हैं। फिर हमने आगे देखा कि यह जो पुष्प है ये कब खिलता है? चैत्र माह में। चैत्र माह बोले तो मार्च अप्रैल माह में। इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग हिरमिच कलर का होता है। हिरमिच कलर बोले तो 4 रंगों से मिलकर बनता है। 4 रंग कौन से? पीला, केसरिया, लाल और नारंगी, 4 रंगों से मिलकर बनता है। फिर हमने पढ़ा इसको ऐसा कौन सा चूहा है जो इस वृक्ष को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो जरविल चूहा है, जो रोहिड़ा के वृक्ष की जड़ों में बिल बनाकर रहता है और इस वृक्ष को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं, हमने पढ़ा रोहिड़ा का पुष्प जो राजस्थान का राजकीय पुष्प है, ये आपकी समझ में आया होगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप सभी अपने जगह पर अच्छे स्वस्थ होंगे। बहुत ज्यादा गर्मी है, गर्मी के देखते हुए सर्वाधिक लिक्विड मात्रा में पिए, जैसे नारंगी का जूस पिए या फिर आप नींबू पानी पिए, अत्यधिक मात्रा में पानी पिए और अधिकतर धूप में कम निकलें। जो भी काम है सुबह निकलें या जल्दी लेट शाम को निकलें, इसलिए बचाव करें गर्मी से। गर्मी का बहुत ज्यादा प्रकोप है।
फिर मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि मेरे YouTube चैनल राजस्थान जीके लैब पर आप आएंगे, रोइडा के पुष्प को पढ़ेंगे और आप सभी मेरे को सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।